हेलो डियर्स। एक्सरसाइज 4.2 के साथ और क्वेश्चन नंबर 2 एक न्यू टाइप के साथ। और ये टाइप कुछ इस तरह की है जनाब वाला कि यहाँ पर हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स है और इधर भी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स है। दोनों वैल्यू सेम हैं और फिर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो एक कोने में खड़ी है, इनके साथ जमा भी हो रही है। तो ऐसी चीज़ की फैक्टराइजेशन, अब आप कहेंगे फैक्टराइजेशन का क्या मतलब? फैक्टराइजेशन का मतलब है इन सारे का एक ऐसी एक वैल्यू आ जाए कि दो या दो से ज़्यादा वैल्यू के प्रोडक्ट के तौर पर लिखा हुआ हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये प्रोडक्ट के तौर पर नहीं लिखे हुए? वो भाई लिखे हुए हैं ये दोनों प्रोडक्ट के तौर पर, तो ये कहाँ जाएगा? हमने इसको मिक्सअप करना है इसके अंदर। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने बुक में से एक एक्सरसाइज को चूज कर लिया है। अब उस एक्सरसाइज को जो हमने चूज किया है एग्जाम्पल को, वो एग्जाम्पल 14 है। याद रखें क्वेश्चन 2 में जिस तरह की भी हम टाइप करेंगे हम उसकी एग्जाम्पल के साथ रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जब हमारे पास सिचुएशन इस तरह की हो कि यहाँ पर एक सेम वैल्यूज़ हों तो हम इस वैल्यू को y पुट कर दूँगा। तो यहाँ पर हम इसको y पुट करूँगा, ये उसी तरह की है, इसको y पुट करूँगा। तो पुट करिए जी, हमने y पुट करना है एक्स स्क्र प्लस 5x को। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ये ऐसे होएगा कि ये y आएगा, ये 4 आ गया, इधर ये y आ गया और ये वाला प्लस 6 आ गया। इधर खड़ा 3 जो है अब वो इसके अंदर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिए, आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करें। वाई स्क्र 4 को 6 से ज़रब दें, 4 6 24, 4 को 6 में जमा करें और 7 लगाएं वाई। ये प्रोडक्ट का तरीका है। उसके बाद नफ़ी 3 भी लिख दें, इक्वलिटी भी डाल दें। अब यहाँ से देखें आप, ये सारी वैल्यू, ये आपके पास वाई स्क्र है, ये आपके पास 10y है, 24 में से 3 जाए। देखें आपके पास प्लस के हैं 24 और आपने 3 को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। जो बड़ी वैल्यू होती है उसी का साइन आता है। 24 में से 3 जाए तो आपको 21 मिलेगा। उर्दू में कहिए तो 21 मिलेगा। तो ये जो 21 है, अब देखिए इसके फैक्टर तो बहुत आसान है। फैक्टर कैसे बनाने? फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वन से मल्टीप्लाई करें तो आपका ये भी प्लस यानी प्लस वाई स्क्र और प्लस का 21, रिजल्ट विल बी 21 वाई स्क्र। इसकी पेयरिंग करेंगे 10 आए तो वो तो यही है कि 3 7 ज़र। अब इसके साथ भी y लगेगा, इसके साथ भी y, चूंकि यहाँ प्लस है दोनों के साथ सेम साइन आएंगे। दोनों के साथ सेम साइन का मतलब है इधर 10 है, इधर भी प्लस, ये प्लस का है तो ये दोनों के साथ प्लस। अब आपकी मर्जी, आप इसको जोन सी तरतीब दे दें। भले आप 7 पहले लिख लें, 3 बाद में 3 पहले लिख लें, 7 बाद में जोड़ा तो जोड़ा होता है। चाहे मियाँ आगे हो या बीवी पीछे, बीवी आगे हो या मियाँ पीछे, वो मियाँ बीवी ही रहेंगे ना, सास बहू थोड़ी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली दो वैल्यूज़ में आपके पास y कॉमन है तो इन टू मिलेगा y प्लस 7। दूसरी वैल्यूज़ में आपके पास 3 कॉमन है, इन टू मिलेगा y प्लस 7। तो आप देखिए कि इसमें ये y प्लस 7, वाई प्लस 7, तो y प्लस 7 कॉमन और यहाँ आपको मिलेगा y प्लस 3। अब आप खुद देखें कि हमारा क्वेश्चन तो x की फॉर्म में था, हमारे नतीजे आ रहे हैं y की फॉर्म में। ये कहाँ का तरीकाकार है भाई? भाई तरीकाकार तो यही है, जो आपने y पुट किया था x की जगह, वही x आप वापस y की जगह रख दें। यानी आप y की जगह लिखें एक्स स्क्र प्लस 5x,
इधर भी y की जगह आप लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसके साथ प्लस 7 है, इसके साथ प्लस 3 है, इसको इनटू कर दें, इसको इनटू कर दें। अब आप खुद देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन था ये वाला जिसमें दो वैल्यूज के प्रोडक्ट के साथ एक उसमें से माइनस हो रही थी, हमने इसको करना था फैक्टोराइज। फैक्टोराइज के बाद ये सारी वैल्यू जो है आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल गई। तो ये हमारा टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 रिलेट करता है वो पहले करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 में आपके पास जो चीज़ है ये चीज़ है, ये और ये एक जैसी है ना, तो यहीं से ही हमने इनको y पुट कर देना है। यानी आपने ये लिख लेना है कि पुट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें और यहाँ पर लिख लें इन 1। याद रखें ये रिप्लेसमेंट वक्ती तौर पर है फॉर द पर्पज ऑफ फैक्टराइजेशन। जब हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे फिर हम ये वापस y की जगह 2x स्क्वायर प्लस 7x रख देंगे। अब फैक्टराइजेशन में ये दो प्रोडक्ट को ना देखें, ये सारा काम खराब कर रहा है, तो इसकी वजह से ये सारी परफॉर्मेंस हो रही है जनाबे वाला। तो अब देखिए हम फैक्टराइजेशन बाकायदा स्टार्ट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, आपको मिलेगा y स्क्वायर। ये देखिए 3 और 5 आपको 8 मिल रहा है और 3 को 5 से ज़रब दूँ तो 15 मिलेगा, फिर 1 को इसमें प्लस कर दूँ तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। अब ये बड़ा ही आसान है, ये एक स्क्वायर है, किस चीज़ का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 2 टाइम है, तो ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया। कैसे कंप्लीट स्क्वायर बना, ये तो y प्लस 4 का स्क्वायर है जिसे अब 2 बार लिखेंगे y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4। अब ये तो इसकी फैक्टराइजेशन भी हो गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है फिर y कहाँ से आया। वो भाई क्वेश्चन में तो x था, वो भाई हमने इसको रिप्लेस किया था, वही वैल्यू वापस यहाँ पे रख दें। क्या रिप्लेस किया था, हमने y की जगह लिखा था 2x स्क्वायर प्लस 5x 7x, फिर 2x स्क्वायर प्लस 7x, एंड में यहाँ पर आपके पास प्लस 4 है और इधर आपके पास है जी प्लस 4। ऐसे लिख लें आपकी मर्जी। तो इसकी भी फैक्टराइजेशन जो है वो परफॉर्म हो गई। सेम सिचुएशन है जी, अब यहाँ पर आप y रख लें, इसे आप 1 कह दें। अब हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप y लिख दें प्लस 3 और यहाँ पर भी आप इसकी जगह y लिख दें प्लस 5 माइनस 3। ये आपने किया क्या है, आपने पुट किया है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो ये मिला है आपको। इसको मल्टीप्लाई करें आप, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 माइनस 3, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो y स्क्वायर प्लस 8y 15 में से 3 गया तो आपको 12 मिला। अब 12 को फैक्टर बनेंगे, कोई कंप्लीट स्क्वायर तो है नहीं। 12 को आप प्लस 12 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आपको प्लस 12 स्क्वायर मिलेगा। 8 चाहिए, 8 चाहिए, तो 12 से 8 कैसे मिलेंगे, 12 एकम 12, 2 6 12, यहीं से मिल रहे हैं। 2 और 6 वाला पेयर अप्लाई करें, 2y प्लस 6y प्लस 12। पेयर में तो आप किसी भी तरह इनको पहले रख लें, ये रख लें या ये रख लें, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं आएगा जनाबे वाला। तो इन दोनों में से आप y कॉमन लें तो y प्लस 2 बचेगा, 6 कॉमन लें तो y प्लस 2 बचेगा, ये और ये कॉमन लें तो इधर से y बचेगा, इधर से 6 आएगा। अब ये तो क्वेश्चन x की फॉर्म में था, y की जगह आप रिप्लेस कर दें
3x² प्लस 5x प्लस 2, ये 2 वैसे लिख दिया, और फिर 3x² इसकी जगह प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज़ आ गया, जिसमें जैसे ये -3 अलग से खड़ा था वो नहीं बचा, यहाँ पर -3 अलग से खड़ा था वो नहीं बचा। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन की पहली टाइप हो गई। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हम एक और टाइप जो है उसको डिस्कस करेंगे, इससे मिलती जुलती है वो। इस टाइप के अंदर अगर आप देखें तो ये आपके पास x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी का प्रोडक्ट है, साथ में कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसकी पेयरिंग हम ऐसे करेंगे कि अगर ए और बी को सम करने से सी और डी को सम करने के बराबर आता है, तो फिर तो हम इनकी यानी x यानी ए प्लस डी अगर आपका b प्लस सी के इक्वल है, तो a वाली क्वांटिटी के साथ आप d रखेंगे, b वाली के साथ c रखेंगे, फिर जोन सा भी हो डजंट मैटर। यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, तो 2 को 5 में करें तो 7 आता है। ये देखिए 2 + 5 दिस इज इक्वल टू 3 + 4। तो आप फिर क्या करेंगे, 2 वाली के साथ 5 रखेंगे, ये 2 वाली के साथ हमने 5 वाली को रख दिया ताकि एक बैलेंस बन जाए और हम रिप्लेसमेंट कर सकें बहुत आसानी से। ये x + 3 के साथ हमने x + 4 को रख दिया। -15 तो आपका साथ खड़ा है, असल में इनकी शक्ल कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। चलें जी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें। इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है, x को x से दें, x², 2 और 5 7 बनता है, 2 को 5 से ज़रब दें तो 10 बनता है। यहाँ पर भी सेम सिलसिला, पहली वैल्यू को पहली से ज़रब दें, 3 को 4 में जमा करें 7 बनेगा, 7x लिख दें, 3 को 4 से ज़रब दें 12 बनेगा। अब ये पिछले क्वेश्चन का सिलसिला हो गया। अब ज़रा गौर कीजिए, ये सारा और ये सारा सेम, इधर k की वैल्यू, इसको ख़त्म करने के लिए इस तरह की फैक्टराइजेशन जो है वो हम परफॉर्म करेंगे। हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं जी पुट y = x² + 7x in 1। तो जो आपका 1 बिकम्स करेगा y + 10 इंटू y + 12 - 15। इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर, y² 10 और 12 22y, मल्टीप्लाई करें तो 120, 15 निकाल लें इसमें से, ये बच जाएगी जी 105। अब जो 105 की पेयरिंग है, यानी आप पहली वैल्यू को लास्ट वन से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बनता है जी 105y²। ये पहला पेयर 2 पे होता नहीं है, 3 के साथ, क्योंकि 5 और 1 6 बनता है, तो 3 से तो हो ही हो, तो 3 × 9 3 5 15 22, इससे भी नहीं आता। 4 पे नहीं होता, 5 पे होता है, 5 2 10, 5 1 5, इससे भी नहीं होता। 6 पे होगा नहीं, इवन नहीं है। 7 पे नहीं होगा, बल्कि ये 7 पे हो रहा है। 7 लिखें, 7 1 और 7 5। यहाँ से देखें, यहीं पे ही आपको पेयर मिल गया 7 और 15 वाला पेयर, वो आप यहाँ एडजस्ट कर दें। अब आपकी मर्ज़ी, जैसे आप लिखना चाहें, 7y + 15y + 105। यहाँ से y कॉमन, तो y + 7, यहाँ से 15 कॉमन, तो y + 7। y + 7 आप कॉमन लें, जो अंदर बचेगा वो y + 15 है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन तो आपका x की फॉर्म में था, तो x की जगह आपने रिप्लेस किया था x² + 7x, उसको दोबारा यानी पुट किया था, आप उसको रिप्लेस कर दें, x² + 7x
ये साथ में लिख रहा हूँ क्योंकि ये आएगा x² प्लस 7x प्लस 7। तो आप देखिए कि हम दो वैल्यूज़ के प्रोडक्ट के तौर पर उसको सॉरी एंड में 15 लिखेंगे, लिख चुके हैं जी। अब इसका पार्ट नंबर 2 लीजिए जी। अब भी वही सिलसिला वही टाइप। इसमें देखें जो आपके पास 1 है, 1 को अगर हम इस 4 में प्लस करें तो फिर 2 और 3 के प्लस के बराबर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने x प्लस 1 को x प्लस 4 के साथ रखना है और x प्लस 2 को आपने x प्लस 3 के साथ रखना है। यहां पर 1 भी लिख दें। अब इसका क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन का केस है, ये भी मल्टीप्लिकेशन का केस है। 2 तिया 6। अब वही आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो आप पहले करते थे कि y या कोई आप t रख लें जो आपका दिल करे, इसकी जगह और इसकी जगह। तो ये जो 1 है ये कुछ इस तरह से परफॉर्म होगा, y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6। अब y को ज़रब देंगे आपका y² प्लस 10y प्लस 24। ये लास्ट वाला 1 यही तो काम ख़राब किया हुआ है इसने, इसी की वजह से तो सारी गड़बड़ है और हम इसकी फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। ये बन गया y² प्लस 10y प्लस 25। अब हम देखते हैं ये तो एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया है कि ये y का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है और ये 2 इंटू पहला ज़रब दूजा। तो ये हुण बढ़ गया जी ये सारे का सारा y प्लस 5 स्क्वायर और इसे हम लिखते हैं y प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5। अब हम इनकी जगह ना इनकी जो सब्स्टिट्यूशन हमने की थी, हमने रखा था y इज इक्वल टू x² प्लस 5x, वो यहाँ पर रख दें x² प्लस 5x और ये वाला 5, फिर x² प्लस 5x और फिर ये वाला 5। तो ये नतीजा जनाबे वाला पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 भी सेम है। देखिए इसके अंदर कि अगर हम प्लस का 2 माइनस का 7 रखें तो -4 -1 के इक्वल है, यानी ये भी -5 बनेगा, ये भी -5। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पेयरिंग तो यहीं पे ही ठीक है, पेयरिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लें। मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, x² -5x, इसलिए माइनस आ रहा है, नफ़ी के साथ है प्लस के 2, तो माइनस के 5 मिलेंगे, 7x लिखेंगे। ये जमा में नफ़ी में साइन डिफरेंट हूँ तो 7 दूनी 14। यही सिचुएशन इधर x से मल्टीप्लाई होगा, नफ़ी 1 के साथ जमा करें तो माइनस के 5x आते हैं, नफ़ी वाली वैल्यू को नफ़ी से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 आता है, एंड में है 17। तो असल में ऐसा करने से हमें मिलता क्या है, हमें यहाँ पर एक जैसी जो वैल्यू है वो मिल जाती है, जिसकी वजह से हमारा इजीली फैक्टराइज हो सकता है। अब हम पुट कर देते हैं x² माइनस 5x को y के इक्वल, तो यहाँ सारा आपको y माइनस 14 मिलता है, इधर सारा आपको y प्लस 4 मिलता है, एंड में प्लस का 17 भी लिखा हुआ है। तो आप देखिए फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलता है, y² माइनस 10y माइनस 14 को 4 से ज़रब दें प्लस 17। तो ये इन दो की सब्ट्रैक्शन से हमें मिलते हैं -39
अब यहाँ पर ये कोई कंप्लीट स्क्वायर तो है नहीं। फर्स्ट वैल्यू को अगर आप लास्ट से ज़रब देते हैं तो ये आपका बनता है -13y²। ये जो आपको पास है इसका 139, फिर 3 पे होता है 3 का 13 से, और यही लास्ट पेयर बनता है हमारे पास फैक्टराइजेशन से। इसको हम राइट डाउन करते हैं। ये y², बड़ी वैल्यू के साथ एक तो साइन डिफरेंट आएंगे, बड़ी वैल्यू के साथ वो लगाएंगे जो इसके साथ होगी, तो -13y और प्लस का 3y -39। पहली वैल्यू में से आपके पास y कॉमन है तो आपको मिलेगा y -13। दूसरी वैल्यू में से आपके पास 3 कॉमन है तो y -13। अब खुद y -13 कॉमन है तो आपको मिलेगा y +3। लेकिन हमारा क्वेश्चन वही कि क्वेश्चन तो हमारा y की फॉर्म में था, x की फॉर्म में था, आंसर y की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो फिर यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे x² -5x को, और इधर भी x² -5x को, इसके साथ -13 है और इसके साथ प्लस का 3 है। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यू। जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी उसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इस टाइप और पिछली टाइप के अंदर जो ख़ास डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर जो क्वांटिटी आपके पास मौजूद है वो आपके पास पहले कांस्टेंट होता था, अब कुछ सेकंड डिग्री एक पॉलिनोमियल मौजूद है। तो यहाँ पर हम ए बी अगर सी डी के इक्वल है, पेयरिंग देखेंगे कि किन की प्रोडक्ट आपस के अंदर इक्वल है। हम देखते हैं कि ये जो आपके पास है -2, ये देखिए अगर आप यानी -2 को मल्टीप्लाई करें 2 से और इधर 1 को मल्टीप्लाई करें -4 से, तो ये भी -4, ये भी -4। तो इसका मतलब जो पेयरिंग ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है हम वही चला लेते हैं, मल्टीप्लाई करें। ये जमा भी है, नफ़ी भी वाला केस है, तो आपको मिलेगा x² -4, और इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आपको क्या मिलेगा, देखिए ये आपका x² -3x, इसके 4 है प्लस का 1 और -4। आगे यहाँ पर है +2x²। ये मैं इसको जो है थोड़ा सा खुला कर लेता हूँ। ये मैंने मिला जी x² -4। इसकी मैं तरतीब भी दे देता हूँ, x² -4 के साथ -3x, ताकि मैं इस पर रिप्लेसमेंट बड़ी आसानी से कर सकूँ। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं वही काम करूँगा जिसका मैं आदी हूँ, और हमेशा ऐसे ही होता है कि इस सारी वैल्यू को जो एक जैसी ऐसे मैं y पुट कर देता हूँ, y = x² -4, ये मैंने पुट कर दिया जी। ये y इंटू ये सारा y -3x और लास्ट वन 2x²। अब ये किसकी इक्वल है, ये y से मल्टीप्लाई करो तो आपको y² -3xy मिलेगा। यहाँ पर आपके पास +2x² है। अब ये दोबारा सेकंड डिग्री इक्वेशन इस टाइप की हो गई है कि आप इसकी जो फैक्टराइजेशन है बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे आप परफॉर्म करेंगे आसानी से, इसका जो पेयर है बनाए ही ऐसा, ये देखिए दोनों को नफ़ी में रखें, नफ़ी 2xy -xy, तो पहली दो वैल्यूज़ में से y कॉमन, दूसरी दो वैल्यूज़ में से आपका x कॉमन। अब y -2x इसमें भी, तो आप क्या करें, y -2x कॉमन ले लें, यहाँ पर y -x रह जाएगा। अब सवाल तो सारा हमारा y की फॉर्म में था, y की वैल्यू को रिप्लेस कर दें, यहाँ लिख लें x² -4, और यहाँ पर भी y की जगह आप x² -4 और -x।
अब थोड़ी सी अब तरतीब दे दें, थोड़ी सी क्या तरतीब तो थोड़ी सी नहीं होती, पूरी होती है, तो पूरी तरतीब दे देते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट जनाब वाला। इस पार्ट के अंदर भी तो यही सिलसिला है। देखिए कि आप अगर इस वन को, आप यहाँ पर वन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो +2 के साथ, या फिर -1 को आप मल्टीप्लाई करते हो -2 के साथ, तो ये भी आपका 2, ये भी आपका +2। इसका मतलब +1 के साथ +2 रख लें, यानी आप x+1 के साथ x+2 रख लें, और इसे आप एक पेयर कह लें। दूसरा पेयर यह है कि x-1 के साथ आप x-2 का पेयर रख लें, -16x² को साथ में लिख लें। बड़ा ही सिलसिला आसान है कि x² +3x +2 बनेगा, इधर आपका x² -3x +2 बनेगा। अब थोड़ी सी तरतीब दे दें, ऑर्डरिंग कर लें, x² +2, फिर आप 3x बाद में लिखें, x² +2 -3x बाद में लिखें। ऐसा इसलिए कि ये +3x है -3x है, एक जैसे नहीं है, यहाँ पर हमने भूलना नहीं है। हम 2 को पहले ले आते हैं, इधर भी +2 है, इधर भी +2 है। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये देखिए, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बिल्कुल एक जैसी शक्लें हैं जिन्हें हमने रिप्लेस कर देना है। तो देखिए जी, इसकी जगह हम पुट करेंगे y = x² +2, और यहाँ पर ये बन जाएगा जी y +3x, और ये बन जाएगा जी y -3x -16x²। इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या देगी हमें, y का स्क्वायर -3x का स्क्वायर -16x²। तो ये बनेगा y² -9x² -16x²। और इसकी प्रोडक्ट देखें, ये थोड़ी सी जो है, ये बिल्कुल दिखने में अब बड़ी मुश्किल में हम लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों को प्लस कर दें, ये आपको देंगे क्या, ये देंगे y² -25 x²। अब ये आपका क्या है, ये y का स्क्वायर है, ये 5x का स्क्वायर है। फैक्टराइजेशन स्किल्स है, आप इसकी जितनी स्किल्स में प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको ये बेहतर होती जाएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये a² - b² वाला फार्मूला है, लेकिन क्वेश्चन आपका y की फॉर्म में था, आपने y की जगह रखा था x² +2, तो आप x² +2 इधर लिख लें, और फिर y की जगह x² +2 इधर लिख लें। अब इसकी ऑर्डरिंग कर लें, इसकी ऑर्डरिंग के बाद ये इसका रिजल्ट है। और यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। अगर आपने इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो पिछला लेक्चर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है तो फिर अगला लेक्चर, क्योंकि इससे ज़्यादा वीडियो हो जाती हैं अगर आप पूरे लेक्चर बनाएं तो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ओके जी।